हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की टाइप्स क्या हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड देयर नोमेनक्लेचर। राइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर हम देखने वाले हैं। एंड अगर टाइम हुआ तो हम कुछ मॉडिफिकेशंस एंजाइम देखेंगे दैट इज सो इंपॉर्टेंट, लाइक एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड टर्मिनल आपका जो होता है ना, एक जस्ट 1 मिनट, हाँ, टर्मिनल ट्रांसफरेज। राइट, सो सी है, सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्ट बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और फटाफट से अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। देखो, आपका क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, हम सब बच्चों को पता होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपके क्या, हम इनको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, मोलिकुलर सीजर, ठीक है। अब मोलिकुलर सीजर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्या करती है, आपके किसी भी डीएनए को एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे आके क्या करती है, कट करती है, ठीक है ना। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उसके एग्जांपल मुझे बताओ क्या क्या होते हैं, आपके इको R1, हिंट 3, ठीक है, एंड स्मावन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है ना, जिस जो क्या है आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी 300 क्या है, 300 हमने एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। एंड हैविंग द 200 हैव यूनिक, 200 हैव यूनिक प्रॉपर्टीज, राइट, ठीक है। एंड उनमें से 200 की अपनी एक खुद की यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को किसके अंदर देखा गया था, ये बैक्टीरिया के अंदर हमने देखी थी, ठीक है ना, बैक्टीरिया के अंदर मिली थी। अब देखो, बैक्टीरिया में भी हमने सबसे पहले इनके अंदर इकोलाई के अंदर देखा था, इकोलाई इज योर बैक्टीरिया, राइट। तो हमने ये देखा कि ये जो बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो काम किसका करिए, दे एक्ट एज योर इम्यून सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करिए। कैसे कि ये क्या करती है, जैसे ही इस बैक्टीरिया, जिसमें आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, दैट इज योर इकोलाई बैक्टीरिया, राइट। तो अगर मान लो कि अगर इसे कोई बैक्टीरिया फेज कभी आके क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, लेट्स से दिस इज योर बैक्टीरिया फाज, ठीक है ना, ये मैं थोड़ा, ये मैंने बैक्टीरिया फाज दिखाया। अब क्योंकि बैक्टीरिया फाज के पास क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब अपने डीएनए को इसके इसके किसके, अपने इकोलाई के अंदर उसने डाल दिया। अब क्योंकि इकोलाई का क्या है, यहाँ पर उसका अपना खुद का जीनोम भी है, ठीक है ना, ये इसका खुद का जीनोम है, एंड उसके पास अपना खुद का डबल सर्कुलर प्लाज्मिड भी होता है। तो क्या होता है, उसके पास इस इकोलाई के पास कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि ये वाला जो डीएनए है वो अपना डीएनए नहीं है, वो कहाँ से आया, आपका फॉरेन डीएनए। तो उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को क्या कर देती है, क्लीव कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने अपने जो अपने सिस्टम को क्या कर देती है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम द इन्फेक्शन, राइट। मतलब कि उनको इन्फेक्शन ना हो, इसलिए वो क्या कर देती है, फॉरेन जो भी जेनेटिक मटेरियल उसको डिग्रेड कर देती है, ठीक है। तो ये वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें अलग अलग बैक्टीरिया इकोलाइज के अंदर अलग अलग तरह की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, ऐसे हमने अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइडेंटिफाई किया। एंड मोलिकुलर हम इसे सीजर भी बोलते हैं, बिकॉज क्या करता है, मोलिकुलर सीजर क्या करता है, आपके डीएनए को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे ये कट करता है, ठीक है। ये हमने देख लिया थोड़ा ओवरव्यू ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। एंड यू नो, इसका और इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले अब इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। देखो, ओवरऑल मैंने तुम्हें बहुत शॉर्ट हम बनाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना नोमेनक्लेचर देखो, और साथ साथ ना बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, अपना लिखते जाओ, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंस, ये जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है, एंड 12th में भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, ये क्या करता है कि ना आपका 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एंड उसके टाइप्स एंड पूरा क्लासिफिकेशन समथिंग, ठीक है। तो सी हियर, आपका नोमेनक्लेचर क्या होता है, देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, लाइक इकोलाई एंड हिंट 3। अब देखो, हम इसका ये हमने ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हम इसको नाम कैसे दिया है, देखो सबसे पहले हम इसको नेम देते हैं किसके बेस पे, आपका एग्जांपल में ले लेती हूँ, आपका किसका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हम ले लेते हैं एग्जांपल सबसे पहले आपका इकोलाई का, ठीक है। ये आपका थोड़ा कैपिटल वाला ई होता है, ठीक है ना, इकोलाई। अब इकोलाई में यहाँ पे मैं एक अलग कलर ले लेती हूँ, ठीक है, ये वाला कलर लेते हैं, रुको एक मिनट, दूसरा ले लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे समझो, सबसे पहले इकोलाई में हम क्या लेते हैं, अपना जीनस, देन स्पीशीज, then strain and the order we discover, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, जीनस जो ई है दैट इज योर एस्चेरिचिया कोलाई, राइट। थोड़ा इसको कैपिटल में लिखती हूँ ना, यहाँ से लिख देते हैं एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया, एंड उसकी स्पीशीज क्या है, कोलाई। स्ट्रेन देखो, ई जो है आपका, अगर उसको थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, ई कोलाई, ठीक है। ये ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके जीनस,
जो CO है, CO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके स्पीशीज। एंड जो ये आपका इकोलाई, ठीक है, इकोलाई में आपका इकोलाई ये देखो, ठीक है, जिसमें से कोलाई हो गया। एंड इकोलाई, क्या मैं क्या बोल रही हूँ, जस्ट एक मिनट बच्चों, ये इकोलाई नहीं, एक मिनट, सॉरी, बच्चे भी बोल रहे हैं कि मैं क्या लिख रही हूँ। देखो इधर देखो, ECO-R1, सॉरी बच्चों, ECO-R1, ठीक है ना। मैं सोचूं इकोलाई में एल कहाँ पे आ गया, देखो कोई बात नहीं, वो बार बार हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इकोलाई, तो मेरे मुंह से इकोलाई निकल गया, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में ECO-R1 एंड हिंट्री होता है, तो ECO-R1 में ई किसका आता है? आपका एस्चुरिचिया। CO किसका आता है? आपका कोलाई का। एंड ये जो आर आता है दैट इज योर स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन का नाम क्या है? आपका RY13, RY13, दैट इज द नेम ऑफ योर स्ट्रेन। एंड जो ये 1 है, ये 1 रिप्रेजेंट करता है आपकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। इस RY3 स्ट्रेन से हमने इसको कब डिस्कवर किया, मतलब ये फर्स्ट आपकी एंजाइम थी, मतलब फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थी जो हमने डिस्कवर की थी, ठीक है ना, फर्स्ट। तो इस तरह से मान लो कि इसी स्ट्रेन से मैंने कोई 5वीं एंजाइम डिस्कवर की होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ECO-R1, ECO-R5, ठीक है, जैसे ECO-R1 है, तो 1 रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द डिस्कवरी, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, ठीक है ना। ये इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वल, इस तरह से आपका H का आ जाएगा, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इस तरह से हम इसमें करते हैं, इसकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी दैट इज योर थर्ड, ठीक है ना। इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। नाउ सी व्हाट, यहाँ पे हमने कर लिया। अब जो इकोलाई होती है, ECO-R1, इकोलाई नहीं, मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है, ECO-R1, ठीक है, ठीक है। ECO-R1 कौन से रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंस को? आपका GAATTC एंड CTTAAG। तो ECO-R1 आपका G और A के बीच में कट करता है, ठीक है ना, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा अपना G, एक ये देखो इस तरह से अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो ये हमें फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके GCTTAA, एक फ्रेगमेंट ये मिल जाएगा हमें, और दूसरा फ्रेगमेंट मिलेगा AATTC एंड G, ठीक है ना। तो इस तरह के हमें क्या मिलते हैं, ये स्टिकी एंड्स मिलते हैं, ठीक है, स्टिकी एंड्स। तो अब भी एक और कॉन्सेप्ट आता है, स्टिकी एंड एंड ब्लंट एंड। स्टिकी एंड्स आपको पता लग गया, अनइक्वल एंड्स, देखो स्टिकी एंड्स आपके ना अनइक्वल एंड्स होते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें एक अपनी वीडियो में समझाया भी है वैसे। देखो इस तरह के आपके स्टिकी एंड्स होते हैं, और सुंदर मैं बना देती हूँ, ये देखो, ठीक है। जबकि आपकी देखो अनइक्वल एंड से ये वाला एंड आपके अनइक्वल है, जबकि दूसरा आप पढ़ते हो जैसे कि ब्लंट एंड, ठीक है। ब्लंट एंड में क्या होता है, आपकी इस तरह के इक्वल एंड्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये इक्वल एंड्स ब्लंट एंड का एग्जांपल दे दो, जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि मैम स्टिकी एंड्स, तो हमें पता लग गया ECO-R1 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। जस्ट 1 मिनट, ECO-R1 क्या प्रोड्यूस करता है, आपके स्टिकी एंड्स, ठीक है। अब ये बता दो कि ब्लंट एंड कौन सी आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल लिख लो आप सब बच्ची, ही थर्ड, ठीक है। ही थर्ड क्या करता है, GGCC, ठीक है। यहाँ पे आप पॉलरेटिव लिखना चाहो तो लिख लो 5-3 एंड दिस इज 3-5, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे लिख लो 5-3 एंड 3-5। अब ये जो है ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, ब्लंट यानी इक्वल एंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये GG के बीच में काटता है, ठीक है ना। एंड इसलिए हमें क्या मिलते हैं, इक्वल फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, क्या कौन कौन सी, फिर से हम बना देते हैं। ये वाले देखो, एक मिनट, ये वाला कलर ले लेते हैं। देखो GG का एक फ्रेगमेंट, CC का एक फ्रेगमेंट, CC का एक एंड GG का एक, यानी इक्वल एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, GG CC CC GG, है ना। तो इक्वल एंड्स आपके क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर ब्लंट एंड। समझ आ गया ना सभी बच्चों को। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब पढ़ लेते हैं कुछ अपना क्या, कुछ मॉडिफाइंग एंजाइम्स, क्या कर लेते हैं, कुछ मॉडिफाइंग एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मॉडिफाइंग एंजाइम्स, ठीक है, मॉडिफाइंग एंजाइम्स। अब मुझे बताओ मॉडिफाइंग एंजाइम्स क्या होती है। मॉडिफाइंग एंजाइम्स आपकी वो एंजाइम्स होती है जो क्या करती है, आपके डीएनए को मॉडिफिकेशन में हेल्प करती है। अब ये डीएनए मॉडिफिकेशन में किसकी बात कर रही हूँ, ये समझ लो कि जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जो भी एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपने डीएनए के लिए हम जो भी एंजाइम्स यूज़ करते हैं, जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं एंजाइम्स की, वो हम बोलते हैं मॉडिफाइंग एंजाइम्स। जैसे कि हमें अपना डीएनए क्लीव करना होता है, ठीक है ना, हमें अपना डीएनए क्लीव करना होता है,
ठीक है, हमें अपने डीएनए लाइगेट कराना पड़ता है, लाइगेज यानी कि ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेस्ट्रिक्शन आपके एंजाइम है, मतलब आपके मॉडिफाइंग एंजाइम्स हैं, वो हम आज पढ़ रहे हैं। दैट इज योर एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है ना, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। देखो साथ साथ नोट्स बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाली हूँ एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या होता है। ठीक है ना, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। देखो एल्कलाइन फॉस्फेट क्या करता है आपका, ये आपके पास मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक आपका सर्कुलर प्लाज्मिड। ठीक है, सर्कुलर प्लाज्मिड। अब जैसे ही हम बताया, हम कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब हम कट कराते हैं आपके किसको, आपके प्लाज्मिड को। ठीक है, ये आपका कोई भी वेक्टर है, दैट इज अ सर्कुलर, लेट्स से दिस इज योर प्लाज्मिड। तो जैसे ही मैं इसको वेक्टर को आपका कट करा रही हूँ, तो मेरे को किस तरह से मिल जाएगा आपका, बताओ, ये आपका ओपन हो जाएगा, है ना। थोड़ा इस तरह से दिखा देती हूँ। एंड ये वाला जो एंड होंगे, दैट इज योर ओ एच एंड दिस इज योर फॉस्फेट, दिस इज योर फॉस्फेट एंड दिस इज योर ओ एच। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ के क्या मिलेंगे, एंड्स मिलेंगे, ओ एच पी पी एंड ओ एच। ठीक है, इस तरह के आपको ग्रुप्स मिलते हैं। अब क्योंकि मैंने इसको कट करा दिया आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, बट क्या है, क्योंकि ये स्टिकी एंड से वापस से ओ एच एंड पी लाइगेट कर जाएंगे, एंड पी एंड ओ एच, देखो ओ एच एंड पी वापस से जुड़ जाएंगे, एंड पी एंड ओ एच अगेन जुड़ जाएगा। तो फिर क्या फंक्शन बात रही, ये तो वापस से सर्कुलराइज हो जाएगा, इसी की तरह वापस बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने वेक्टर को किससे ट्रीट कराते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज से। एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, ये जो भी आपके जो फॉस्फर ग्रुप है उनको क्या कर देता है, रिमूव आउट कर देता है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका फॉस्फोरस, सॉरी इधर क्या आ जाएगा आपका ओ एच, ओ एच, ओ एच एंड ओ एच। अब क्या होगा, क्या बताओ, क्या ये जो ओ एच और ओ एच इनकी क्या भी ये वापस से लाइगेट कर पाएंगे, ओ एच नहीं जुड़ पाएंगे ना, तो इसलिए वापस से क्या होगा, अब ये सर्कुलराइज नहीं होगा। अभी जैसे हमने कट किया है वो ऐसे कैसे ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस चारों एंड्स पे क्या लगा दी, ओ एच ग्रुप लगा दिए। सो एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है आपका, इट रिमूव्स, मतलब सबसे पहले तो आपकी हाइड्रोलेस एंजाइम है। ठीक है ना, और ये क्या करता है, आपके जितने भी फॉस्फेट वाले जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट वाले जो ग्रुप होते हैं उनको क्या कर देता है, ये रिमूव आउट कर देता है। ठीक है, और क्या ऐड कर देता है, ओ एच ग्रुप। एंड ओ एच ग्रुप ऐड करने का कोई फायदा है, हाँ, इट प्रिवेंट योर सेल्फ लाइगेशन। आपका वेक्टर वापस से लाइगेट ना कर जाए, तो सेल्फ लाइगेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, तो दिस इज योर एल्कलाइन फॉस्फेटेज। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, साथ साथ नोट्स बना सकते हो। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हम लास्ट का अपना एक और एंजाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसका टर्मिनल ट्रांसफेरेज। ठीक है, ओके, टर्मिनल ट्रांसफेरेज। ठीक है, अब देखो टर्मिनल ट्रांसफेरेज क्या होता है आपका। टर्मिनल ट्रांसफेरेज आपकी एक डायग्राम से समझाती हूँ मैं। देखो ये देखो, ये आपका इस तरह का आपका अनइक्वल आपका डीएनए का स्ट्रैंड था। ठीक है, अब क्योंकि अनइक्वल स्ट्रैंड था, तो अब ये यहाँ पे आपकी ये आप वाला आपका एंड 3 डैश एंड दिस इज योर 5 डैश, लेट्स से दिस इज योर 5 डैश एंड दिस इज योर 3 डैश। तो टर्मिनल ट्रांसफेरेज एक आपकी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मतलब अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, ये मैं बता दूंगी। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है जो क्या करती है, आपकी इन आर्म्स को क्या बनाती है, आपका इक्वल आर्म्स बनाती है। यानी कि ये जो आर्म्स अभी आपको दिखाई दे रही है स्ट्रिकी एंड्स है, क्योंकि देखो 3 डैश वाली एंड जो है आपकी लॉन्ग है एंड 5 डैश वाली शॉर्ट है, तो दीज आर स्ट्रिकी एंड्स। बट अगर ब्लंट एंड होंगे तो दोनों एंड्स क्या होंगे, आपके इक्वल्स होंगे। ठीक है ना, दैट इज योर ब्लंट एंड। तो टर्मिनल ट्रांसफेरेज क्या करता है, आपके 3 डैश एंड पर ही वर्क करता है। ठीक है, जैसे ही टर्मिनल ट्रांसफेरेज आएगा, तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, आपने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट कर देगा। लेट्स से दिस इज जी 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 जी। ठीक है, ये सीक्वेंसेस ने यहाँ पे क्या कर दी, ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल साम्स लग गया है, तो अब यहाँ पर भी आपकी क्या होगा, इसी के जैसे कौन से सीक्वेंसेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे, सी 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 सी, जिससे क्या हो जाएगा, आपके दोनों स्ट्रैंड जो है 5 डैश एंड 3 डैश आपके इक्वल स्ट्रैंड बन जाएंगे। 5 डैश एंड 3 डैश एंड, रुको एक मिनट और मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊँ, तो इधर से मैं हटा के, ठीक है, एंड अगेन सेम। तो अगर आपको कभी भी आपके पास स्टिकी एंड्स है और आप चाहते हो कि आप उनको ब्लंट एंड कराना चाहो, दोनों आर्म्स को, दोनों एंड्स को क्या बनाना चाहो, इक्वल बनाना चाहो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने डीएनए की स्ट्रैंड्स को, स्टिकी एंड्स को किससे ट्रीट करा सकते हो, टर्मिनल ट्रांसफेरेज से। और टर्मिनल ट्रांसफेरेज ऑलवेज वर्क इन योर 3 डैश एंड। एंड बच्चों ऑलवेज याद रखो कि जब भी आपके पास टर्मिनल ट्रांसफेरेज में क्या होता है कि ये जो होता है आपका वर्क करता है एट 3 डैश एंड। ठीक है ना, 3 डैश एंड पे क्या करता है आपका
वर्क करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, टर्मिनल ट्रांसफरेज. ये भी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन एंजाइम है. ठीक है ना. थर्ड पढ़ लेते हैं हम. थर्ड मॉडिफाइंग एंजाइम्स आप लिख लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. अब ये तो आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, क्योंकि हम इसे बार बार पढ़ते हैं. इसको लेबल कर देते रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मुझे बताओ कि ये आपके पास ना, लेट्स से दिस इज योर, आपके पास रिवर्स, रुको इसको मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ. हाँ, ये आपके पास क्या है, आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड क्या है, आरएनए. हमें पता है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है. अब आरएनए से डीएनए का बनाना इस कॉल्ड रिवर्स, मतलब आरएनए से जब हम डीएनए बनाते हैं, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से बनाते हैं. ठीक है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ही हम आरएनए से डीएनए बना सकते हैं. तो क्या होगा, आरएनए, ये जो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, अब ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा आपका, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा, है ना. ये दोनों देखो इस तरह से आपका क्या बन गया, ये तो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और यहाँ पर आपका क्या बन गया बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया. अब क्या हुआ, अब क्या होगा, आरएनए डीएनए का ये क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया. नहीं, तो हाइब्रिड बन गया आरएनए और डीएनए का. तो अब क्या होगा, इस आरएनए डीएनए को, इस हाइब्रिड को हटाने के लिए यहाँ पे आपकी एक एंजाइम आएगी, दैट इज योर आरएनएस एच. आरएनएस एच क्या करता है, इस आरएनए को यहाँ से डिग्रेड करता है, मतलब हटाता है, और यहाँ पे क्या बचता है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बचता है, आपका सिंगल स्टैंडर्ड क्या बचता है, डीएनए. अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज योर 5' दिस इज योर 3'. यहाँ पर मैं एक प्राइमर लगा दूंगी, है ना, और वहां से हमारा क्या बन जाएगा, एक नया स्ट्रैंड आपका सिंथेसाइज होने लग जाएगा, है ना, इस तरह से. तो आपको अलग से फिर से क्या मिल जाएगी, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए. तो हमने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बना दिया, हमने यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की सिंथेसाइज कर दिया. ठीक है. डीएनटीपीस दिए और हमने क्या बनाया अपना, एटीजीसी. एटीजीसी डालते गए, यहाँ पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज वर्क कर दिया, और यहाँ पे उसने क्या बना दिया, एक नया स्ट्रैंड बना दिया. सो दैट दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. कैसे सिंगल स्टैंडर्ड आपने आरएनए से कैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंथेसाइज किया. ठीक है. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है. एंड हमने टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम देख लिया है, हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज देख लिया. दिस इज मॉडिफिकेशन एंजाइम्स, ट्रिकेंट्स, ब्लंटेंट्स, एंड व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ योर इक्वार्बन एंड हिंट्री, एंड व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है. अगली वाली आने वाली वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की टाइप, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई थी. सो अगर आपको ये वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. स्टे ट्यून्ड.